देखिए कि इसमें राम भगवान किसी जाति का नहीं होते हैं, किसी एक समुदाय के नहीं होते हैं, किसी एक धर्म के नहीं होते हैं, वो सबके हैं। तो यही बोलेंगे, मैंने पहले भी बोला कि राम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और उनको और कोई लोग ऐसा उनको जोड़ रहा है पॉलिटिकल पार्टी से, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये बहुत ही हर्षोल्लास की बात है और हमें लगता है कि 500 बरस के बाद ऐसा मौका आया है और भगवान को जब नहीं मानते हैं तो किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए। हम तो इनसे सवाल करना चाहते हैं कि जब राम को आप नहीं मानते हैं, जो कि राम सर्वोपरि हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सब जगह व्याप्त हैं और उनकी पूजा सब जगह की जाती है। आज देख रहे हैं ना, आज देखिए कि पूरे लगता है पूरे भारत अयोध्या बना हुआ है। पूरे परिवार धोती कुर्ता बढ़िया से धारण किए, मुंडन करवाए, है ना, बिटिया को भी ले गए, अपने भी गए, पूजा पाठ किए। तो वहां से निमंत्रण आपको आया था कि भाई आप आइए यहाँ पे पूजा करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, पूरे देश में आज जो है खुशी की लहर है, क्योंकि जो राम लला है वो अपने गर्भगृह में जो है स्थापित हो गए हैं। लगातार जो भी कयास लगाए जा रहे थे लगातार राम मंदिर को लेकर कि आखिर राम लला कब अपने गर्भगृह में स्थापित होंगे, तो मैं बताऊं आज की जो शुभ तारीख है, शुभ मुहूर्त है, उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। जिस समय जो गर्भगृह में हो रहे उनका चल रहा था, स्थापना चल रहा था, उसी वक्त प्रधानमंत्री जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। वहीं बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में जो दीपोत्सव मन रहा है, जिस तरह से राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हुआ है, उसी तरीके से बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में भी जो है अयोध्या से कम नहीं है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हम सेकुलर के प्रदेश प्रवक्ता है राकेश रंजन जी। एकदम दिवाली सा माहौल लग रहा है राकेश जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि पूरे प्रांत से लेकर पूरे देशवासियों को आज जो राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये बहुत ही हर्षोल्लास की बात है और हमें लगता है कि 500 बरस के बाद ऐसा मौका आया है। आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व के लोग जुटे हैं। आप भारत की बात छोड़ दीजिए, विश्व के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और आप देखिए कि इसमें राम भगवान किसी जाति का नहीं होते हैं, किसी एक समुदाय के नहीं होते हैं, किसी एक धर्म के नहीं होते हैं, वो सबके हैं और सब में राम बसता है, इसलिए सब लोग वहाँ गए हुए हैं। और कुछ लोग हैं जो नास्तिक हैं, वो नास्तिक के बारे में हमको क्या बोलना है। अच्छा, लगातार जो है जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, सभी दलों ने पोस्टर माध्यम के जरिए से है राम नाम की जयकार लगाई है, लेकिन वहीं अगर राजद की बात की जाए, जदयू की बात की जाए, कहते तो हैं कि हम राम भक्त हैं, लेकिन कहीं दर्शाया नहीं गया है। क्या कहेंगे? देखिए, हम तो यही बोलेंगे, मैंने पहले भी बोला कि राम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है और उनको और कोई लोग ऐसा उनको जोड़ रहा है पॉलिटिकल पार्टी से, तो ये बिल्कुल ही गलत है और उसकी नीची मानसिकता को दर्शाता है। और ख़ास करके आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, जदयू और आरजेडी की बात कर रहे हैं, तो ये लोग पूरे तरीके से नास्तिक हैं। ये लोग जो हैं नास्तिक, भगवान को नहीं मानते हैं और भगवान को जब नहीं मानते हैं तो किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए। हम तो इनसे सवाल करना चाहते हैं कि जब राम को आप नहीं मानते हैं, जो कि राम सर्वोपरि हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, सब जगह व्याप्त हैं और उनकी पूजा सब जगह की जाती है। आज देख रहे हैं ना, आज देखिए कि पूरे लगता है पूरे भारत अयोध्या बना हुआ है। अयोध्या को छोड़ दीजिए, ये पूरे भारत ही अयोध्या बना हुआ है। आप पटना से लेकर के, दिल्ली से लेकर के सब जगह दीपोत्सव हो रहा है, स्टेशन से लेकर के छोटे छोटे मंदिरों में प्रोग्राम हो रहा है। आप ऐसा हमें लगता है कि पूरे विश्व का रिकॉर्ड ही टूट जाएगा जो आज होने जा रहा, आज जो हुआ। तो इन लोग जो जैसा जो काम कर रहे हैं, नहीं गए, अरे निमंत्रण की आवश्यकता है? राम भगवान के दरबार में जाने के लिए, वहाँ जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता है जी? तो लोग प्रेम से जाएगा और आपको क्या मिला नहीं मिला उसको छोड़ देना चाहिए, आपको तो जाना चाहिए। और उसमें भी आप कहीं पोस्टर नहीं लगाए हैं। देखिए, सब जितने भी दल हैं सब पोस्टर लगाए हैं और सब बात कर रहे हैं और आप एक नास्तिक का रूप लिए हुए हैं। राजद लगातार कहती है कि हम भी भगवान राम को मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलते हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ तिरुपति बालाजी गए थे, वहां पर मुंडन भी करवाया था। लेकिन जहां निमंत्रण की बात होगी, अयोध्या जाने की बात होती है, कोई भी ऐसे व्यक्ति है नहीं गए। तो उनको पूछिए ना कि तिरुपति बालाजी से निमंत्रण आपको आया था?
उन लोग को सवाल करना चाहिए कि वहाँ जो जा करके पूरे परिवार धोती कुर्ता बढ़िया से धारण किए, मुंडन करवाए, है ना, बिटिया को भी ले गए, अपने भी गए, पूजा पाठ किए, तो वहाँ से निमंत्रण आपको आया था कि भाई आप आइए यहाँ पे पूजा करने के लिए। ये सवाल उठता है, समझिए। तो ये लोग पूरे तरीके से वोट बैंक की राजनीति करते हैं और वोट बैंक की राजनीति में सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। ये हिंदू धर्म के खिलाफ हैं। तो हम तो यही जनता से कहेंगे, पूरे देश की जनता से, बिहार खास करके बिहार की जनता से कहेंगे कि इनको सिखाइए। देखिए किस तरीके से जो है आज जो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उसमें ये नहीं गए और खास करके पोस्टर के भी खिलाफ हुए, धर्म के खिलाफ हुए, ये नास्तिक का अपना परिचय दिए, तो इनको सिखाने का काम करेगी जनता। अच्छा, महाधिवेशन हुआ था नई दिल्ली में हम सेकुलर का, क्या क्या बातें हुई? देखिए महाधिवेशन जो राष्ट्रीय के जो अधिवेशन की जो हुआ, तो उसमें आगामी लोकसभा का जो चुनाव है उस पर हम लोग को मजबूती के साथ लड़ना है और 40 का 40 सीट एनडीए के खाते में जाना है। और खास करके जो हमारी सीट मिलेगी हम उसको भी पूरे मजबूती के साथ में लड़ करके उसको जीतेंगे। क्या किन्हीं सीटों पर बात हुई है क्या आपकी? देखिए देखिए हम पहले भी बोले हैं रमन जी आपको कि हम लोग अनकंडीशनल हैं और कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं है। हम लोग को जो सीट मिलेगा वो अब जानते हैं कि हम लोग का क्या हम लोग डिजर्व करते हैं, उसके अनुकूल, उसके अकॉर्डिंग वो सीट देंगे और हम लोग उस सीट को जीतेंगे। क्या लग रहा है कि 2024 का जो अब 2-3 महीने में जो है चुनाव आयोग भी तारीखों की घोषणा कर देगी, क्या लग रहा है जो माहौल बन रहा है एनडीए के पक्ष में, क्या लग रहा है वो चुनाव तक कायम रहेगा? क्योंकि राम राज्य जो स्थापित करने की बात की जा रही थी लगातार एनडीए के द्वारा, अब तो राम भी आ गए, अब राज्य भी स्थापित करना है। देखिए आप समझ लीजिए, ये राम जो आए हैं वो त्रेता युग का प्रचायक है, समझिए। और राम 500 वर्ष से ये वो पंडाल में रह रहे थे, समझिए। और उस चीज को ब्रेक करने का काम हमारे मोदी जी किए। तो आप समझ लीजिए पूरे राममय हो गया, राममय। और इस बार 400 प्लस पार, इसको कोई रोकने नहीं जा रहा, 400 प्लस पार सीट आएगी। तो देखिए ये थे प्रदेश प्रवक्ता हम पार्टी के, हम सेकुलर के राकेश रंजन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो नास्तिक लोग हैं जो वो ना जाएं, लेकिन जिनकी आस्था है वो ज़रूर राम मंदिर एक बार जाएं। और तमाम वो दल जिन्होंने राम का विरोध किया है, राम अब उनको है बतलाने वाले हैं। ये मैं आपको बताऊं कि 40 की 40 सीटों को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए जो गठबंधन है अब वो 40 की 40 सीटों पर लड़ाई के लिए तैयार है और सीटें भी जीतेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर जो आगामी चुनाव होंगे, राम राज्य की जो बात की जा रही थी वो स्थापित हो चुके हैं। प्रभु राम जो है अपने गर्भगृह में अब विराजमान हो चुके हैं। तो अब देखना है कि जो इंडिया गठबंधन है, एनडीए बनाम इंडिया, उसमें भी अब राम का साथ मिल चुका है, तो कैसे पार पाते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।